नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो सभी के दिमाग में चल रहा है। क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल पेट्रोल या डीजल व्हीकल से सच में बेहतर है? क्या ये एनवायरनमेंट को बचाने में वाकई मददगार है? आज हम आपको इसके फायदे, नुकसान और लाइफ टाइम पोल्यूशन के डेटा के साथ एक डिटेल्ड कंपैरिजन देंगे, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। सबसे पहले चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फायदे। ये वो रीजंस है जो ईवीज को फ्यूचर का इम्पोर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बना रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है जीरो टेल पाइप एमिशंस। मतलब जब आप ईवी चला रहे होते हैं तो डायरेक्टली कोई कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स या पर्टिकुलेट मैटर रिलीज नहीं होता। इस वजह से अर्बन एरियाज की एयर क्वालिटी में ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट हो सकता है अगर हम ईवीज को अडॉप्ट करें। ईवीज फ्यूल एफिशिएंट भी होते हैं। इंटरनल कॉम्बशन इंजन व्हीकल्स में एनर्जी का काफी बड़ा हिस्सा हीट के रूप में वेस्ट हो जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर्स में ऐसा नहीं होता। ईवीज में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी ड्राइविंग में यूज होती है, जिससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ईवीज का रनिंग कॉस्ट काफी कम है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पेट्रोल या डीजल के मुकाबले सस्ती पड़ती है। साथ ही ईवीज में मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होता है। कोई इंजन ऑयल चेंज, ट्रांसमिशन या एग्जॉस्ट सिस्टम जैसे कॉम्प्लेक्स पार्ट्स नहीं होते, जिनकी मेंटेनेंस ज्यादा होती है। एक रिसर्च के हिसाब से ईवीज का मेंटेनेंस कॉस्ट ट्रेडिशनल आइस व्हीकल्स के मुकाबले 50% तक कम हो सकता है। गवर्नमेंट भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रही है। इंडिया में फेम स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट टैक्स रिबेट्स, सब्सिडीज और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है। ये ईवीज को खरीदने के लिए एक इकोनॉमिकल चॉइस बनाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिल्कुल साइलेंट और स्मूथ होते हैं। पेट्रोल डीजल गाड़ियों के इंजन नॉइज और वाइब्रेशन के मुकाबले ईवीज में एक पीसफुल और रिफाइंड एक्सपीरियंस मिलता है, जो लॉन्ग ड्राइव्स के लिए भी परफेक्ट है। अब दोस्तों, जहां ईवीज के कई फायदे हैं, वहीं कुछ ड्रॉबैक्स भी है। आज के टाइम में ईवीज को लेकर कुछ चैलेंजेस भी है जो हम ध्यान में रखते हैं। ईवीज के बैटरी प्रोडक्शन का एनवायरनमेंट पे काफी बुरा असर होता है। लिथियम आयन बैटरीज में लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे मेटल्स का यूज होता है, जिनकी माइनिंग से वाटर पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बढ़ सकती है। रिसर्च के मुताबिक एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के बैटरी मैन्युफैक्चरिंग से लगभग 68% ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है कंपेयर टू ट्रेडिशनल व्हीकल्स के इंजन बनाने के प्रोसेस में। दूसरा, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलपिंग स्टेज में है। बड़े शहरों में आपको चार्जिंग स्टेशंस मिल जाएंगे, लेकिन रूरल एरियाज और हाईवेज पर अभी भी ये अवेलेबल नहीं है। जब तक हर जगह पेट्रोल पंप्स जैसे ईवी चार्जिंग पॉइंट्स नहीं बन जाते, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल थोड़ा चैलेंजिंग रहने वाला है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ एक और बड़ा कंसर्न है रेंज एंजाइटी। एक फुली चार्ज्ड ईवी आज के टाइम में 300 से 400 किलोमीटर चल सकता है, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये रेंज काफी कम पड़ सकती है। इस चिंता को हम रेंज एंजाइटी कहते हैं, क्योंकि ड्राइवर्स को डर होता है कि कहीं बैटरी रास्ते में खत्म ना हो जाए। पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स को रिफिल करना बस कुछ मिनट लेता है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने में ज्यादा वक्त लगता है। फास्ट चार्जर्स भी कम से कम 60 से 120 मिनट्स लेते हैं और घर पर चार्ज करने में रात भर का टाइम लग सकता है। ईवीज का इनिशियल कॉस्ट अभी भी पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के मुकाबले ज्यादा है। भले ही रनिंग कॉस्ट कम हो, लेकिन इनिशियल परचेस प्राइस एक बड़ा हर्डल है। हालांकि गवर्नमेंट सब्सिडीज इस कॉस्ट को कम करने में मदद करती है, लेकिन अभी भी ईवीज सभी लोगों के बजट में फिट नहीं होती। चलिए अब बात करते हैं लाइफ टाइम पोल्यूशन के बारे में, जो कि ईवीज और ट्रेडिशनल व्हीकल्स के बीच का एक इम्पोर्टेंट कंपैरिजन पॉइंट है।
एक एवरेज पेट्रोल या डीजल व्हीकल अपनी पूरी लाइफ में लगभग 57 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है। ये एमिशन फ्यूल जलाने से होता है, जो लाइफ टाइम ड्राइविंग के साथ कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता रहता है। पेट्रोल व्हीकल सिर्फ रनिंग के दौरान नहीं, बल्कि फ्यूल एक्सट्रैक्शन, रिफाइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ग्रीन हाउस गैसेज एमिट करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के केस में पिक्चर थोड़ा डिफरेंट है। ईवीज के मैन्युफैक्चरिंग फेज में, स्पेशली बैटरी बनाने के प्रोसेस में, पेट्रोल व्हीकल्स से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस होती है। एक स्टडी के मुताबिक एक ईवी को बनाने में इनिशियल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन 15 से 68% ज्यादा होती है, डिपेंडिंग ऑन बैटरी साइज और प्रोडक्शन मेथड। लेकिन दोस्तों, अगर हम लॉन्ग टर्म पोल्यूशन देखें, तो ईवीज आगे निकल जाते हैं। जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से चार्ज होते हैं, जैसे सोलर या विंड एनर्जी, तो इनकी लाइफ टाइम एमिशंस ड्रामेटिकली गिर जाती है। यूरोप में की गई एक रिसर्च के हिसाब से ईवीज अपनी लाइफ के दौरान पेट्रोल व्हीकल्स के मुकाबले 50 से 70% तक कम कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करती है, जब इन्हें क्लीन एनर्जी सोर्सेज से चार्ज किया जाए। तो दोस्तों, अगर हम ईवीज और पेट्रोल व्हीकल्स का लाइफ टाइम पोल्यूशन देखें, तो ईवीज डेफिनेटली ज्यादा इको फ्रेंडली है, लेकिन ये चीज चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी प्रोडक्शन और एनर्जी सोर्स पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे रिन्यूएबल एनर्जी का यूज बढ़ेगा और टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, ईवीज पोल्यूशन के मामले में पेट्रोल व्हीकल्स से बहुत आगे हो जाएंगे। आपको क्या लगता है? क्या ईवीज को फ्यूचर में अडेप्ट करना एनवायरनमेंट के लिए जरूरी है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।